वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज वीडियो स्वागत है। तो आज है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल मैच और भाई सुनैर स्टेडियम फुल पैक हो चुका है, सारी टिकटें सेल हो चुकी है। आज सुबह टीवी में बता रहे थे। एग्जैक्टली। अब पता नहीं ये कितना सच है और कितना नहीं है। नहीं बिकी फुल 20,000 या 28,000 की कैपेसिटी है। 28,000 की कैपेसिटी है ना। सो भाई इसका मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा एक प्रेशर वाला मैच, जो कि हमेशा एक टीम के लिए ज़्यादा प्रेशर होती है, वो वाला मैच हम लोग को देखने को मिलेगा। बट एनीवेज आज के टाइम में सबसे ज़्यादा अगर डर है किसी प्लेयर का पाकिस्तानी लोगों को तो वो है शर्मा जी का, यानी कि अभिषेक शर्मा का, जो कि नॉन स्टॉप क्या कहेंगे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस में है। टचवुड बहुत अच्छी परफॉर्मेंस में है वो। और उन्हीं से रिलेटेड हम लोग वीडियो देखने जा रहे हैं कि दो बेस्ट ओपनर हैं पाकिस्तान इंडिया के आज के टाइम में, यानी कि अभिषेक शर्मा और साथ में गिल। मौसम मुझे पता है वीडियो को मुंह से निकल गया यार। स्लिप ऑफ टंग था। हाँ, उनको किसने ट्रेन किया है, तो इसी से रिलेटेड हम लोग वीडियो देखने जा रहे हैं। टाइटल हम पूछते हैं मौसम से। टाइटल है हाउ युवराज सिंह ट्रेंड शुभमन एंड अभिषेक। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब या लाइक या शेयर को फॉलो करें इनकी चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब या लाइक या शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। अभी इंडियन क्रिकेट के सेटअप में ऐसे दो यंग प्लेयर्स हैं जिनके लिए हर कोई कहता है कि ये आगे चलकर इंडियन क्रिकेट के सबसे बड़े नाम बनेंगे। एक तरफ शुभमन गिल हैं जिनकी क्लासी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस की वजह से उन्हें प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट का टैग मिल चुका है। शुभमन गिल के लिए कह सकते हैं कि वो फील्ड पर ना तो कोई ओवर द टॉप एग्रेशन दिखाते हैं और ना ही अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करते हैं। वो दिखाते हैं तो बस अपनी क्लासी और क्लीन बैटिंग। वहीं दूसरी तरफ है अभिषेक शर्मा, जिनकी एक्सप्लोसिव बैटिंग आज इंडियन क्रिकेट की सबसे एक्साइटिंग चीज बन चुकी है। आज हर कोई वेट करता है टीवी पर अभिषेक शर्मा की बैटिंग देखने के लिए, क्योंकि उसी तरह की डिस्ट्रक्शन और एंटरटेनमेंट वो साथ लाते हैं। ये दोनों ही प्लेयर्स बिल्कुल अलग तरीके से अपने क्रिकेट को अप्रोच करते हैं। एक फिनिश का मास्टर है तो दूसरा डिस्ट्रक्शन का। लेकिन इन दोनों प्लेयर्स के बीच एक चीज कॉमन है, इनके मेंटोर, इनके गुरु, द युवराज सिंह। एग्जैक्टली वही युवराज सिंह जिन्होंने इंडिया के लिए 2 वर्ल्ड कप जीते। अब वो अपनी रिटायरमेंट के बाद इंडिया के लिए अगले वर्ल्ड कप विनर्स प्रिपेयर कर रहे हैं और इसीलिए पिछले 6 सालों से युवराज सिंह कुछ सिलेक्टेड प्लेयर्स के लिए मेंटोर बन चुके हैं, जहां इन प्लेयर्स की बैटिंग से लेकर इनके माइंडसेट तक हर एस्पेक्ट को बेस्ट बनाने की कोशिश चल रही है। और इसी का नतीजा है कि जो प्लेयर्स कुछ वक्त पहले तक थोड़े एवरेज प्लेयर्स थे, अब वो इंडियन क्रिकेट के सुपरस्टार्स बन चुके हैं। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हाउ युवराज सिंह ट्रांसफॉर्म्ड अभिषेक शर्मा एंड शुभमन गिल। तो ये कहानी शुरू होती है 2017 से, जब पंजाब के 2 नए यंगस्टर्स पंजाब की रणजी टीम को ज्वाइन करते हैं। ये 2 यंगस्टर्स थे शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा, जो उस वक्त पर 17-18 साल के ही थे और उस टाइम पर एज ग्रुप क्रिकेट में बड़े ही तेजी से राइज कर रहे थे। पंजाब की रणजी टीम में आने पर इन दोनों का पहली बार इंटरेक्शन होता है इंडिया के सुपरस्टार युवराज सिंह से, जो उस वक्त तक अपने इंटरनेशनल करियर के आखिरी स्टेज में चल रहे थे और उन्होंने तब तक अपने इंटरनेशनल करियर में वो सब कुछ अचीव कर लिया था जो एक किसी भी क्रिकेटर का सपना होता है। और इसीलिए यहाँ पर युवराज सिंह पूरी पंजाब टीम के एक एल्डर ब्रदर जैसे बने हुए थे, जहाँ अगर किसी भी यंगस्टर को अपने करियर में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती थी तो युवराज सिंह खुद उसे पर्सनली हेल्प आउट करते थे। यहीं से शुभमन और अभिषेक इंडिया की अंडर 19 टीम का हिस्सा बनते हैं और अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेलते हैं और उस वर्ल्ड कप को इंडिया के लिए जीतते भी हैं। इसी के साथ दोनों का आईपीएल डेब्यू होता है, लेकिन आईपीएल में अपने शुरुआती ईयर्स में ये दोनों प्लेयर्स कुछ खास कर नहीं पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं जितना इनका टैलेंट था उस हिसाब से इनकी परफॉर्मेंसेस आईपीएल में दिख नहीं पाती। यहाँ पर दोनों के करियर में एक स्पीड ब्रेकर जैसा लग गया था, स्पेशली अभिषेक शर्मा के लिए, क्योंकि अभिषेक के लिए तो स्पेशली अंडर 19 के टाइम पर सब कहते थे कि ये इंडिया का सबसे तगड़ा हिटर बनेगा, लेकिन उस तरीके की परफॉर्मेंसेस वो आईपीएल में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में वो 2020 का लॉकडाउन राइजिंग क्रिकेटर्स के लिए एक बड़ा ही टफ टाइम बन गया था, जहां नए क्रिकेटर्स के लिए ट्रेन करना काफी मुश्किल हो गया था, क्योंकि ना तो उस टाइम पर उनके लिए कोई ग्राउंड अवेलेबल होता था और ना ही वो अपनी ट्रेनिंग के लिए कहीं ट्रैवल कर सकते थे। ऐसे में बड़ी नेचुरल सी चीज थी कि कई यंग प्लेयर्स अपने करियर में डायरेक्शनलेस फील करने लगे और इसी टफ टाइम में इन यंग प्लेयर्स का हाथ थामा युवराज सिंह ने। युवराज सिंह खुद चंडीगढ़ में रहते थे, इसीलिए उन्होंने पंजाब के 4 राइजिंग क्रिकेटर्स को अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए इनवाइट किया। ये 4 प्लेयर्स थे शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, प्रभसिमरन सिंह और अनमोल प्रीत सिंह। युवराज सिंह अब तक सभी फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से रिटायर हो चुके थे और इसीलिए अब उन्होंने अपना पूरा टाइम और फोकस इन यंग प्लेयर्स को ग्रूम करने में लगा दिया, जहां कोशिश ये थी कि इनके गेम और इनकी मेंटल स्ट्रेंथ को इतना सुप्रीमली ट्रेन कर दिया जाए
कि ये लिटरली दुनिया के बेस्ट बॉलर्स को फेस करने के लिए रेडी हो जाएं। चंडीगढ़ के अपने घर में ही यूवी ने इन प्लेयर्स के लिए एक ट्रेनिंग कैंप सेटअप किया, नेट्स बनाए और एक जिम तैयार करी और यहीं पर इन प्लेयर्स का एक रूटीन बन गया। ट्रेनिंग सुबह 6 बजे से शुरू होती थी। सबसे पहले होती थी रनिंग ड्रिल्स, फिर घंटों की नेट प्रैक्टिस, फिर फील्डिंग, फिर जिम और रात में मैच सिमुलेशन। यूवी हर शॉट ऑब्जर्व करते और इनकी हर गलती पर इन्हें फीडबैक देते। कई बार तो इनको बॉल डालने के लिए वो खुद भी नेट्स में उतर जाते थे। जैसे शुभमन ने बाद में बताया भी कि यूवी पाजी मुझे बाउंसर्स खेलने की प्रैक्टिस कराते थे, जहां अलग अलग एंगल से वो तेज बाउंसर्स फेंकते थे और उनकी कोशिश ये रहती थी कि मेरे अंदर से बाउंसर्स का वो खौफ, वो डर खत्म हो जाए। युवराज सिंह की ट्रेनिंग का तरीका कुछ ऐसा था कि वो ज्यादातर तो इन प्लेयर्स को प्यार से ही समझाते थे, लेकिन जब जरूरत पड़े तो गुस्सा करने से भी पीछे नहीं हटते थे। भाई युवराज सिंह ने अपने फादर योगराज सिंह की हार्डकोर ट्रेनिंग देखी है और वो उसकी इफेक्टिवनेस भी जानते हैं। इसलिए जहां इन प्लेयर्स को फटकार लगाने की जरूरत पड़ती थी, वहां यूवी ऐसी फटकार लगाते थे कि ये प्लेयर्स लिटरली युवराज सिंह से कांपते थे। आपने युवराज सिंह का वो रिसेंट इंटरव्यू भी देखा ही होगा, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे युवराज ने अभिषेक शर्मा को डिसिप्लिन किया था। जहां युवराज सिंह ये भी कंट्रोल करते थे कि अभिषेक पार्टी कितनी करेंगे और ये भी कि वो रात में सोने किस टाइम जाएंगे। शुभमन ने इस पीरियड में गेम अवेयरनेस सीखी, जहां वो ये सीख गए कि किसी भी फंसे हुए मैच को निकालते कैसे हैं। उन्हें समझ आया कि कब रोटेट करना होता है, कब एंकर बनना होता है और कब एक्सेलरेटर दबाना होता है। ऑन दी अदर साइड अभिषेक के लिए चैलेंज थोड़ा अलग था, क्योंकि उनका गेम रॉ पावर पे बेस था। लेकिन यूवी जानते थे कि सिर्फ पावर से मैचेस नहीं जीते जाते। उन्होंने अभिषेक को पेशेंस सिखाया, शॉट सिलेक्शन सिखाया और सबसे इंपॉर्टेंट एक फिनिशर का माइंडसेट सिखाया। कई बार तो डिनर के बाद भी इनके सेशंस चलते थे, जहां युवराज सिंह इस टाइम पर इनको ये बताते थे कि कैसे एक टफ सिचुएशन से डील किया जाता है, कैसे एक टफ मैच के प्रेशर से डील करके उस मैच को जीत की तरफ ले जाया जाता है और कैसे युवराज सिंह ने खुद अपने करियर में उन प्रेशर वाली सिचुएशन से डील किया था। यूवी पाजी उन्हें बताते थे कि कैसे उन्होंने नैटवेस्ट फाइनल के प्रेशर को हैंडल किया, कैसे उन्होंने 2011 के वर्ल्ड कप में कैंसर के बावजूद एक फाइट लड़ी। बेसिकली इस कैंप का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि इन क्रिकेटर्स का गेम और इनका क्रिकेट तो डेवलप होगा ही, लेकिन साथ ही इनका कैरेक्टर भी डेवलप होना चाहिए। अगले कई महीनों तक ये कैंप चलता रहा, जहां इन प्लेयर्स का सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव था कि सुबह उठो, पूरे दिन ट्रेनिंग करो, शाम में यूवी पाजी के साथ अपने गेम को एनालाइज करो और फिर सो जाओ। लॉकडाउन में जब बाकी का पूरा कॉम्पिटिशन थक चुका था, तब ये प्लेयर्स खुद को रीइन्वेंट कर रहे थे। एंड इवन आपने एक ऐसी वीडियो भी देखी होगी जिसमें युवराज सिंह की प्रेजेंस में अभिषेक शर्मा जिम में पोंचा लगा रहे हैं। एंड उस चीज का मेन मकसद यही था कि इन यंग प्लेयर्स को ह्यूमिलिटी सिखाई जाए, क्योंकि आज के टाइम पर क्रिकेटर्स के लिए आईपीएल की वजह से जितना ज्यादा फेम और पैसा आ चुका है, उसके लिए बड़ा ही नेचुरल है कि कोई भी यंग प्लेयर अपनी राह पर से भटक जाए। और अगर क्रिकेट में लंबा टिकना है और एक लंबा करियर बनाना है, तो ह्यूमिलिटी तो सीखनी ही पड़ेगी, जस्ट लाइक युवराज सिंह ने सीखी थी सचिन तेंदुलकर जैसे ग्रेट्स की कंपनी में रहकर। जब तक ये कैंप एंड हुआ, तब तक ये प्लेयर्स पूरी तरह बदल चुके थे, जहां इनका क्रिकेट और इनका कैरेक्टर पहले से और ज्यादा तगड़ा हो गया था। एंड आने वाले कुछ महीनों में इस कैंप का रिजल्ट साफ दिखने वाला था, क्योंकि ये लोग इंटरनेशनल क्रिकेट में तबाही मचाने वाले थे। वेल, शुभमन और अभिषेक के करियर में युवराज सिंह की मेंटोरशिप की वजह से किस तरीके के चेंजेस देखने को मिले। सबसे पहले तो इसके तुरंत बाद ही शुभमन गिल का टेस्ट डेब्यू हुआ, जहां बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैच विनिंग नॉक्स खेली। शुभमन ने इस बीजीटी में 3 मैचेस खेले और 259 रन बनाए। और जब इंडियन टीम ये मैच जीती, तो शुभमन को उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए हर तरफ से तारीफें मिली। और जब सीरीज खत्म हुई, तो शुभमन गिल ने अपनी इस परफॉर्मेंस का क्रेडिट भला किसको दिया? युवराज सिंह की मेंटोरशिप को। और इस पॉइंट पर तो यूवी बहुत खुश भी थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन से तो उनका पुराना 36 का आंकड़ा चलता आ रहा है। इसके बाद गिल की आईपीएल परफॉर्मेंस में भी एक अलग ही तरह की कंसिस्टेंसी आ गई, जहां 2020 के सीजन के बाद वो ऑलमोस्ट हर सीजन में ही 400 प्लस रन बनाते गए। एंड 2023 के सीजन में तो शुभमन गिल ने हद ही कर दी, जब उन्होंने 17 मैचेस में 890 रन बना दिए और विराट कोहली के 973 रन के रिकॉर्ड को ऑलमोस्ट तोड़ दिया। और यही वो पॉइंट है जब शुभमन इंडियन टीम के भी एक परमानेंट मेंबर बन गए और यहीं से उन्हें इंडियन क्रिकेट का प्रिंस भी कहा जाने लगा। दूसरी तरफ थे अभिषेक शर्मा, जिनका आईपीएल में राइज हमें एकदम से देखने को नहीं मिला और अभी उन्हें थोड़ा और वेट करना था, और कई बार तो एसआरएच में उनकी प्लेइंग 11 में भी जगह नहीं बन पाती थी। और इस टाइम पर डेफिनेटली अभिषेक थोड़ा डीमोटिवेट जरूर हुए होंगे, क्योंकि उनके अंडर 19 के जो पीयर्स थे, शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ, वो अब तक आईपीएल में और इंडियन टीम में बड़ा नाम कर चुके थे। एंड अभिषेक कहीं ना कहीं अभी भी आईपीएल में ही अटके हुए थे और आईपीएल में भी वो अपना मार्क नहीं छोड़ पा रहे थे। एंड इस मुश्किल टाइम में यूवी पाजी ने अभिषेक को क्लोजली गाइड करा, जहां उन्होंने कोशिश करी कि अभिषेक का गेम हर सीजन के साथ ही इवॉल्व करता जाए। कई बार तो युवराज सिंह अपना सपोर्ट ट्वीट्स के जरिए भी दिखाते थे, जहां वो खुद पर्सनली अभिषेक शर्मा के लिए ट्वीट करते थे और सबको बताते थे कि इनमें कितना ज्यादा पोटेंशियल है। और फिर जब आईपीएल 2024 आया, तब तक अभिषेक शर्मा भी तैयार हो गए अपने क्रिकेट करियर की बड़ी छलांग लगाने के लिए।
उनकी 6 हिटिंग एबिलिटी बिल्कुल युवराज सिंह जैसी हो गई थी और इसी सीजन में उन्होंने इतनी तगड़ी ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस दी कि उन्होंने और एसआरएच ने मिलकर आईपीएल के सारे बैटिंग रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 2024 में अभिषेक शर्मा ने 204 के स्ट्राइक रेट से 484 रन्स बनाए और ये परफॉर्मेंसेस उनका इंडियन टीम में डेब्यू कराने के लिए काफी थी। अभिषेक ने फिर अपना इंडियन टीम में डेब्यू किया और इंडियन टीम में पिछले 1 साल में उन्होंने जिस तरीके की तबाही बैटिंग करी है वो तो हम सब ने देख ही ली है। एंड अब भी जब अभिषेक शर्मा से उनके इस सक्सेस का राज पूछा जाता है तो वो हमेशा क्रेडिट देते हैं अपने मेंटोर, अपने गुरु युवराज सिंह को। तो दोस्तों यही थी वो जर्नी जिसमें हमने देखा कि कैसे युवराज सिंह ने कुछ प्लेयर्स को पर्सनली मेंटोरशिप दी और कैसे उन्होंने शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइफ में ना एक अच्छा गुरु वाकई में होना आपकी लाइफ को किसी भी दिशा में, वो अच्छी दिशा में लेकर जा सकता है। और अभी जो हम लोग अभिषेक शर्मा को, वैसे तो वीडियो में बताया कि 1 साल से वो क्रिकेट खेल रहे हैं लाइक इंडियन टीम के लिए, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने एशिया कप में उनको देखा है तो एशिया कप में जैसी वो तबाही मचा रहे हैं उसी को देखकर सारे जो हैं हर जगह उन्हीं का चर्चा जो है वो हो रहा है। और अगर हम लोग देखें तो दोनों की जो ओपनिंग है और पार्टनरशिप जो चलती है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि कम से कम 10 ओवर्स तो वो बनाते, मतलब 10 ओवर्स तक तो वो चलती है ऑलमोस्ट। तो वाकई में जिस तरीके से उनकी ट्रेनिंग की है, और मैं ये बात कहूँगी कि इसमें जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल है कि वो अपनी तरफ से भी एफर्ट करते हैं और जो उनमें जो उनको अच्छे प्लेयर्स में करेक्शन की ज़रूरत महसूस होती है उनको उस तरीके से करेक्ट करते हैं। और इनफैक्ट मैं ये चीज़ बोलूँगी कि देखो जिस तरीके से उन्होंने बीच में बोला कि डिफरेंट स्टाइल से बाउंसर करवाते थे ताकि जो डर है उनका वो शुभमन गिल का वो बाहर निकले, तो मुझे लगता है ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जब भी आप कोई भी सिचुएशन हो, सिर्फ मैं उसको क्रिकेट तक या किसी भी गेम तक सीमित नहीं रखूँगी, लाइफ में भी अगर मुझे लगता है कि अगर हम इसको अप्लाई करें तो कोई भी सिचुएशन हो, जब तक आपके अंदर से डर नहीं निकलता ना तब तक चीज़ें आपकी सही नहीं होती लाइफ में। तो कभी कभी ऑब्वियसली चीज़ें कभी नहीं बल्कि इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही कहूँगी कि चीज़ें सही होने से पहले चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं, फिर उसके बाद चीज़ें बहुत अच्छी आपकी लाइफ में हो जाती हैं। जैसे बीच में अगर हम लोग अभिषेक शर्मा की बात करें तो उनके जो बैच के बाकी लोग थे वो आईपीएल खेल रहे थे, कुछ जो है वो इंडियन टीम में चले गए, लेकिन उनको उस तरीके से मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन अब देखो जैसे मौका मिला है और वो इतना अच्छा है कि अब हर जगह उनका नाम जो है वो दिखाई दे रहा है और सुनाई दे रहा है। बिल्कुल। अच्छा यार, जिंदगी में वाकई अच्छा मेंटोर मिलना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर मैं वैसे एक नॉर्मल लाइफ की बात करूँ ना तो एक चीज़ मैंने देखी कि भाई लोग अपना नॉलेज जो है वो ट्रांसफ़र जो है वो नहीं करना चाहते। वो कहते हैं ठीक है भाई हमारे पास आ गए ना, हम लेके से जो है ना अपने साथ ही दुनिया से जो है वो चले जाएं। तो मेरा ख्याल है कि भाई आपका नॉलेज जो है ना वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र करना जो है ना आज के टाइम पे ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मुझे बहुत अच्छी ये चीज़ लगती है जब एक सीनियर कोई भी हो, बेशक वो प्लेयर है या किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में है या वैसे ही डिजिटल वर्ल्ड में है, वो अपना नॉलेज जो है वो शेयर करते हैं और अगले बंदे के ऊपर जो है ना वो अपना टाइम इन्वेस्ट करके उसे ग्रूम करते हैं। अगर यहाँ पे युवराज सिंह की अगर बात करूँ मैं तो उन्होंने भाई जिस तरह जो है वो तैयार किया है, अभी 2 जो क्रिकेटर्स हैं वो तो मैंने जो है वो देख ली हैं। शुभमन गिल को तो बहुत देर से जो है वो देखते आ रहे हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा को जो है फर्स्ट टाइम मैंने पाकिस्तान इंडिया के मैच में जो है वो देखा था। उससे पहले क्योंकि मैंने मैच नहीं थे देखे, मुझे आइडिया भी नहीं था इतना ज़्यादा। तो आप जब देखते हैं ना तो वाकई में एक बेखौफी नज़र आती है गेम खेलते हुए, और ये एक क्रिकेटर में होना चाहिए कि भाई आपके जो आपको जो है ना प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए। और जो सीनियर्स हैं वाकई उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि भाई वो जितने भी लोग जो हैं जो क्रिकेट में हैं भाई उनको जो है वो ट्रेन जो है वो करें। अब जैसे उन्होंने 4 लोगों को ट्रेन किया, लाजमी बात है बाकी जो है वो भी कहीं ना कहीं अपना योगदान जो है वो दे रहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम्बल होना ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी फील्ड में। और जिस तरीके से मेंटोर ये चीज़ आपके अंदर इंजेक्ट करते हैं कि आप चाहे दुनिया में लाइफ की किसी भी आप कह लो कि स्टेज पर हों और आपको कोई भी पोजीशन मिल रही है, आपने हम्बल होना। और वो चीज़ें ऑनेस्टली मैं बोलूँ ये बात मुझे लगता है कि सही है, जब तक आप प्रैक्टिकली वो चीज़ें करते नहीं है ना आप में वो चीज़ नहीं आती। ये चीज़ बोलना कि मैं हम्बल हूँ और वो एक्ट में करके दिखाना, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं हम तो बहुत हम्बल हैं। अगेन हर बंदा जो है ना मैं कहूँगी कि वो अपनी कहानी में सच्चा बनकर बैठा होता है कि भाई हम हम्बल हैं, हम बहुत अच्छे हैं, अगला बंदा जो वो अच्छा नहीं है। तो उससे क्या होता है आप चीज़ें फिल्टर नहीं कर पाते जब तक आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते। बाकी अगर जहाँ तक नॉलेज पास ऑन करने की बात है तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ मैंने तो यहाँ पर
यही जो हमारी सोसाइटी की चीज़ मैंने सुनी है, यही सुनी है कि ये लोग तो चाहे आप फॉरेन कंट्रीज़ में भी हों, दे डोंट सपोर्ट ईच अदर। क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादातर यही सुना है कि जो फॉरेन कंट्रीज़ में इंडियंस होते हैं वो तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सुना कि पाकिस्तानी जो है वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, अपना नॉलेज पास ऑन करते हैं। तो जितने भी हमारे जो जानने वाले जो बाहर रहते पता हैं, चलता। हाँ। बट मैं ये बात बोलती हूँ कि अपना नॉलेज पास ऑन करना, अपनी स्किल्स पास ऑन करना, मतलब जो आपको लगता है कि हाँ इस काबिल है कि इसको करना चाहिए और वो भी बिना किसी लालच के, तो ज़रूर ये चीज़ जो है वो करनी चाहिए। क्योंकि ये आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जो लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए होता है। बाकी भाई क्रिकेट की अगर बात करें, दोनों की क्रिकेट देखकर बहुत मज़ा आता है। दे आर वेरी हम्बल, दो भाई दोनों तो भाई, और उसके साथ साथ मतलब उनके जो एक्सप्रेशंस हैं इतने काम होते हैं। मतलब मैंने जितना भी एशिया कप में उन दोनों को देखा है, शुभमन गिल को तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं, लेकिन अभी अभिषेक शर्मा की मैं बात करूं तो उनके एक्सप्रेशंस भी बहुत काम होते हैं। सो ओवरऑल भाई पता चल गया आज बैकग्राउंड के किन्होंने उनको ट्रेन किया है और किस तरह से ट्रेन किया है। बहुत अच्छा लगा सुनकर, एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलें। गुड बाय।